नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो होने वाली है सुधांशु त्रिवेदी, जो कि एक भाजपा के प्रवक्ता है और एक एंकर की। दोनों के बीच ज़बरदस्त बहस हुई, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि गांधी कैसे गलत थे। इस पर एंकर ने बहुत सारे सवाल पूछे। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट तक बने रहना है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी हिम्मत, आपकी ताकत ही हमें सब कुछ देती है, इसलिए वीडियो को जरूर देखें। जी कि गांधी जी की चॉइस थे, आपने किताबों का जिक्र कर दिया कि उद्धृत है उसमें जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चुन के गलती की, ये कहते हैं। ये तो देश की जनता को दिखाई पड़ा है। क्या बोला तूने? क्योंकि आपको पता, बहुत से लोगों को पता नहीं है, नेहरू कब प्रधानमंत्री बने थे? 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे, 2 सितंबर 1946 को बने थे, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, लॉर्ड वेवेल के द्वारा शपथ लेकर, यूनियन जैक झंडे के नीचे, क्वीन की निष्ठा के नाम की शपथ लेकर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के विभाजन का प्रस्ताव जून 1947 में कांग्रेस की कार्य समिति में पारित हुआ। उनके रहते हुए भारत ने मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सोडस झेला, सबसे बड़ा लोगों की हत्याएं झेली। और उनके रहते हुए आपको पता है, जब देश आजाद हुआ भारत की फौज कितनी थी? भारत की फौज 25 लाख की थी, वो 2-3 लाख की हो गई। आपको पता है हमारी एयरफोर्स 1932 से थी, ब्रिटिश लीगेसी से। चाइना की एयरफोर्स ही नहीं थी 47 में, 49 में एयरफोर्स बनी। उसके बाद हम 62 में चीन से हार गए। नेहरू जी की नीति क्या रही? एक लाइन में कहूंगा, आधा आधा, पंजाब गया, बंगाल गया, पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का हवा ऊंचा भाल गया। अब आप स्वयं सोच लें, ये फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आप रुको जरा, सब्र करो। ये बता दीजिए मुझे कि गांधी जी का ये हिस्टोरिक ब्लंडर था नेहरू को प्रधानमंत्री के लिए चुनना। कह दीजिए आज ये फंस गया सीएम, इस पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये विषय जानते हैं, इसके लिए आप मौलाना आजाद की किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने लिखा हुआ है। जो आप वर्ड बोल रहे हैं ना, और कौन सी, वो आखिरी के 40 पन्ने जो उन्होंने कहा था कि मौलाना आजाद की मृत्यु के 30 साल बाद रिलीज हो, जो 1987 में रिलीज हुए। मगर शायद पता नहीं होगा मौलाना आजाद को कि 30 साल बाद भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इसलिए दबा दिए गए। वो 40 पन्ने पढ़ लीजिए सुकेश जी, आपकी बात का लगभग इन्हीं शब्दों में जवाब लिखा है। नहीं, वो किताब मैंने पढ़ी है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, गांधी जी ने हिस्टोरिक ब्लंडर किया नेहरू को बना के, गांधी की गलती थी। जो ये देश आपके हिसाब से भुगत रहा है। जब नेहरू जी बने, उसके जिम्मेदार गांधी जी थे। गुड क्वेश्चन। देखिए, जब पढ़े हैं तो सुनना क्यों चाहते हैं? आप तो पत्रकार हैं, राजनीति काहे कर रहे हैं? अरे सुनिए, आप सुनिए, अब अगर खुल के बोलना है तो मैं बोल देता हूं। अप्रैल 55 में डॉक्टर अंबेडकर का इंटरव्यू है BBC, उनकी वॉइस में अवेलेबल है। गांधी जी के बारे में उनके कितने सुंदर विचार थे, उनकी वॉइस में सुन लीजिए। मेरे शब्दों की जरूरत डॉक्टर अंबेडकर आप बोलिए ना सुधांशु जी, आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं। इसको इतने बड़े बड़े लोग बोल चुके हैं। नहीं, अंबेडकर, मौलाना आजाद सब सही है। आप बोलिए कि गांधी जी डिड द बिगेस्ट ब्लंडर। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। देखिए, इन दिस कंट्री बाय अपॉइंटिंग जवाहरलाल नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर। अब मैं कोट कर देता हूं, हम नहीं, सुनिए तो गांधी ने खुद कहा है। अब सुनिए, गांधी को कोट कर रहा हूं, बाकी तो छोड़ दीजिए। खलीकुस जमा बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा। खलीकुस जमा का नाम सुना है आपने? कौन थे ये बहुत बड़े मुस्लिम लीडर थे, मिर्जापुर के थे। और नेहरू की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के बाद अगली स्पीच इन्होंने दी। उन्होंने किताब पाथवे टू पाकिस्तान या कुछ इस ढंग से लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गांधी ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा, वो रामदास उनका नाम था, वही बेटे जिन्होंने उनको मुखाग्नि दी थी। उन्होंने कहा, देखो मेरा बेटा क्या लिख रहा है। ये खलीकुस जमा बकौल गांधी कोट कर रहे हैं कि आप जो हैं वो, मतलब मेरे लिए कह रहा है वो गांधी जी कह रहे हैं कि आप तो देश के लिए, हिंदू समाज के लिए अभिशाप होते जा रहे हैं। ये मेरा बेटा मेरे को कह रहा, मैं बताओ क्या बताऊं? तो मैंने गांधी कोट कर दिया। कुछ जरूरत है कुछ का? नहीं, आप नहीं बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद नहीं बोलूंगा। अरे आप बोलिए तो सही। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब देखिए, अब बता रहा हूं, कहा जाता है कि जो व्यक्ति समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है, जो जागना चाहे उसे जगाया जा सकता है, जो जगते हुए सोने का वो कर रहा, उसे नहीं जगाया जा सकता। इसलिए जो पत्नी गली होना चाहता है वो सुधांशु त्रिवेदी होता है। पत्नी गली मत होइए। मैं एक पत्नी गली नहीं, हिस्ट्री रिवाइज करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको लगातार 3-4 चीजें कोट कर दी, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है। जो समझ के बिना समझे, समझो कि वो ना समझ है। एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली सुधांशु जी, जो आप समझ रहे हैं वहां बैठ करके और उसके बाद भी ना समझी दिखा रहे हैं, हिस्ट्री की किताबें कोट कर रहे हैं। बोल दीजिए ना, बोलने में क्या जाता है, सिर्फ 2 लाइन बोलनी है नहीं, कि मैंने तो कहा गांधी ना। ने गलत किया। जैसा कि आपने सुना होगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने कई किताबों का जिक्र किया है जो कि गांधी जी को गलत साबित करते हैं। यहाँ तक कि गांधी जी के जो पुत्र थे उन्होंने भी गांधी के लिए गलत बोला कि आपके कारण कई सारी हिंदुओं की मौतें हो चुकी है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुनने भी गांधी जी का हाथ था, ये भी जिक्र सुधांशु त्रिवेदी ने किया। इसमें उन्होंने किताबों का सहारा लिया पर खुद पे उन्होंने आने नहीं दिया। बार-बार एंकर उनको बोल रहे कि आप खुद बोलो गांधी जी गलत थे, फिर भी उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने हर बार ही किताबों का जिक्र किया जिसमें कई सारे संदर्भ दिए गए हैं गांधी जी के बारे में जो कि उनको गलत साबित करते हैं। और हम सबको ही पता है कि कई लोग गांधी जी को मानते नहीं हैं और कई लोग मानते भी हैं। हालांकि सबकी अपनी-अपनी सोच है, स्वतंत्रता है, पर आपको इस डिबेट के बारे में क्या कहना है? कमेंट ज़रूर कीजिए। पसंद आए तो अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली डिबेट में अगले आनंद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।